जीत, मैंने ये रिटर्न्स के सारे पेपर देख लिए हैं, बस अब सीए से बात करना बाकी है। मैं कर लूंगा। क्या बात है पुत्र, की सोच रहे? पापा मुझे आपसे बात करनी है। तो कह ना। पापा मैं बिजनेस एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और इसी सिलसिले में मुझे लंदन जाना होगा। लंदन? कब जाना चाहता है? कल। ओए कल? हाँ पापा, जितनी जल्दी जाऊंगा उतना बेहतर है। वहां पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, ऑफिस डेवलप करने के लिए कम से कम मुझे 1 महीना तो वहां रहना ही होगा। देख पुत्र, मैं समझता हूं ये तेरा ये बिजनेस है, ये तो एक सिर्फ बहाना है। तू दरअसल हम सब से, इस घर से, सोनी से दूर जाना चाहता है। लेकिन पुत्र ऐसे दूर जाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएंगे ना। तो फिर पापा ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? पापा मैं यहां रहूंगा तो बात और बढ़ेगी और सोनी की जिद की वजह से मुझे उस सिमरन के साथ शादी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता पापा। पुत्र, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे ना। पापा और कोई रास्ता नहीं है, मैंने तय कर लिया है। मैं लंदन जा रहा हूं। सिमरन, उसे काटने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ सिमरन? अपसेट हो? सोनी जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे और कितने दिन इस तरह रहना होगा? ना तो मुझे मेरे आने वाले कल की खबर है, ना ही मेरे मकसद की, और जिसके लिए आप मुझे यहाँ लाई हैं, अगर वो ही नहीं होगा तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो सिमरन? जीत जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते और इसलिए वो लंदन जा रहा है। क्या? 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? मैं जीत को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं बात करूंगी उससे, मैं रोकूंगी उसे। जीत को ये शादी करनी ही होगी, मैं करवा कर ही रहूंगी। सोनी के पास गई थी, सोनी के पास। आज तुम फैसला कर लो, या तो अपनी बच्चियां या अपनी बहन, दोनों में से एक चुन लो। तुम चाहो तो सारी जिंदगी सोनी की परवाह कर सकती हो, रह सकती हो उसके साथ। हमारी बच्चों की फिक्र, देखभाल मैं खुद कर सकता हूं। फैसला तुम्हारा है। तुम दोनों तो अपनी मम्मा को जानती हो ना, क्या वो कभी तुम दोनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती? अरे मैं तो हंसते हंसते तुम दोनों के लिए अपनी जान दे दूं। एक पल के लिए तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे पापा वो तो जिद पकड़ कर बैठे हैं ना। पर पुत्र, जल्दी ही वो ये जिद छोड़ भी देगा। चलो। माही फिलहाल शब्द गुस्से में है। एक बार उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो अपने आप तेरे पास चल के आएगा। रब पर भरोसा रख पुत्र,
सब ठीक होगा। सिर्फ तेरी ये बच्चियां नहीं, हम सब जानते हैं कि तू अपने नन्हे मासूमों से कितना प्यार करती है। तुझे ना हमें, ना शब्द को या किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पुत्र, हम सब जानते हैं। और आप कुछ खा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया पुत्र। तेनू पता है इसका सीधा असर ना बच्चों पे पड़ता है। अपने बच्चों को सेहतमंद रखना है कि नहीं है? चल मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। हैं? आज जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बाद तो मुझे सोनी की और भी फिक्र हो रही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। जीती रहो, जीती रहो। नमस्कार। आइए विराजिए। हाँ पंडित जी, हमारे यहाँ तो कोई पूजा नहीं है। किसने बुलाया आपको? मैंने बुलाया उन्हें। पंडित जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप जरा मुहूर्त निकालिए। शादी का मुहूर्त? किसकी शादी का मुहूर्त? जीत और सिमरन की शादी। बताइए पंडित जी, कब का मुहूर्त है? जी देखता हूँ। जल्दी बताइए। 2 महीने तक तो कोई मुहूर्त नहीं है। अब बताइए, परसों का मुहूर्त निकला कि नहीं? हाँ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी कैसे आना हुआ? वो क्या है कि तेरी बहू ने बुलाया है, सोनी ने, जीत और सिमरन की शादी के लिए। क्या? मम्मी जी, मैंने ही उन्हें बुलाया है। तो कब का मुहूर्त निकला? 2 दिन बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 2 दिन बाद? इतनी जल्दी पंडित जी? कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है? क्या कहा था पंडित जी आपने? परसों शादी नहीं तो 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं? हाँ हाँ, क्या है कि 2 महीने बाद तारा डूब जाएगा। ठीक है, अगर 2 दिन बाद कोई मुहूर्त नहीं है परसों होगी जीत और सिमरन की शादी। सोनी पुत्र, परसों शादी कैसे हो सकती है? देख पुत्र, तू जीत और सिमरन की शादी का फैसला इतनी जल्दबाजी में मत ले। फैसला तो हो चुका है पापा जी, अब तो सिर्फ उसे पूरा करना बाकी है। सोनी पुत्र, ये खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, जीत खुश नहीं है। हम तीनों की सहमति जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन अगर 2 दिन में शादी नहीं हुई फिर अगले 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। देख पुत्र, ढूंढने पर तो सब कुछ मिल जाता है, और जब जीत ये शादी करना ही नहीं चाहता तो फिर तो क्यों? पापा जी प्लीज, हम ऑलरेडी इस बारे में कितनी बात कर चुके हैं और मुझे और बात नहीं करनी। जीत, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस शादी से इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैकिया जी, ये सोने को क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है ये लड़की? हमारी तो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है। जीते पुत्र, तेरे लंदन जाने से ना
मामला बिगड़ सकता है। सोनी अपने आप कुछ कर ना ले तो तू यहां रहेगा ना, तो इसी में सबकी भलाई रहेगी। की है बिना कुछ बोले निकल गए यहाँ से। क्या जी, क्या सोच रहे हो आप? बताओ तो सही, हम क्या करें? जब सोनी के आगे तुम लोगों की कुछ नहीं चलती तो जैसे वो कहती है करो करो, होने दो जीत की शादी, तैयारियां करो शादी की, और क्या कर सकते हैं भाई। I'm sorry। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सॉरी नहीं, तुम्हारा फैसला सुनना है। कैसा फैसला शब्द? वो मेरी बच्ची है और मैं उनकी माँ हूं। क्या फैसला करूं? फैसला कहो। ये क्या जिद पकड़ कर रखी? एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना माई। बच्चियां या सोनी, डिसाइड। एक माँ बच्चियों के बगैर रह सकती, न मैं अपने बच्चियों के बगैर रह सकती और ना मेरी बच्चियां मेरे बगैर। गुड। इसका मतलब है सोनी की प्रॉब्लम्स का असर आज के बाद हमारे बच्चों पर नहीं आएगा, और आज के बाद तुम सोनी को नहीं मिलोगे। ओके, दैट्स फाइनल। देखो माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो तुम्हारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें सोनी से दूर रखना चाहता हूं, बट मैं क्या करूं? लेकिन जब भी तुम सोनी को मिलती हो, तुम उसकी प्रॉब्लम में इतनी घुस जाती हो कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक भूल जाती हो कि तुम्हारी कोई फैमिली है, तुम्हारी बच्चियां हैं। जब मैं कहाँ अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, मैं अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं रखती। देखो माही, मुझे इसके बारे में आर्ग्यू नहीं करना है। मुझे दिल्ली जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना प्रॉमिस करो कि तुम अपना और खासकर बच्चों का ख्याल रखोगे। कम ऑन, प्रॉमिस। ये हुई ना बात। दैट्स माय थिंग। लव यू। हाँ पुत्र जी, दिल्ली जाने की तैयारियां हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई, बस अभी पैकिंग कर रहा था, वो भी हो गई। इनफैक्ट बातों बातों में भूल गया, देरी भी हो रही है, मुझे जाना चाहिए। सबको बाय कह देता हूँ। हाय बेबी। हाय। पापा जल्दी वापस आ जाएंगे और तुम दोनों के लिए प्रेजेंट्स लेके आएंगे, ठीक है? बाय माय, ख्याल रखना। ठीक है, हाँ, मैं दही शक्कर खिला देती हूँ। मिस्टर खुराना का घर यही है क्या? तुम? सिमरन, देखा मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना, पर तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? और यहाँ क्या कर रही हो? उस सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, पर तुमने मुझे इस घर को कैसे ढूंढा? सिमरन कम ऑन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड व्हाई यू अवॉइडिंग माय कॉल्स? मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। सिमरन, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। लेकिन अब टूटेंगे। देखो, मैं जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस वक्त यहाँ से चले जाओ। सिमरन, मुझे पैसे नहीं, तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। सिमरन, तुम जाओ यहाँ सिमरन से। प्लीज, मेरी बात तो सुनो, मुझे बात। माही पुत्र, जी।
शब्द ने जो तुमसे कहा उसके बारे में सोच रही है ना? नहीं दादाजी, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि शब्द के जाने से पहले हमारे मन के सारे मनमुटाव मिट गए और वो यहाँ से खुशी खुशी गए। मैं तो सोनी की चिंता कर रही थी और उस पर जीत और शब्द भी अब बात नहीं कर रहे। ये तो वक्त की बात है। अब अगर देखा जाए तो जीत भी तो बुरे दौर से गुजर रहा है। माता रानी की कृपा से एक बार जीत ने शब्द के साथ अगर हंस के बात कर दी ना तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। चल पुत्र, अभी बच्चियां सो रही हैं, तू भी थोड़ी देर चैन की नींद सो ले। चल। कैसे सो जाऊं ताई जी? मेरा मन तो सोने के लिए बार बार बेचैन हो। मैं तो उससे मिलने नहीं जा सकती, लेकिन वो तो आ सकती है ना। ये तो बड़ी चंगी बात है। पुत्र बुला ले, अभी बुला ले उसे। क्या बुला लो हैं? आप तो छोटी छोटी बातों पर ऐसे उछलने लगते हो। तो मुझे फिर से डांट रही है बिल्लो, मेरी पूछो का हो गया जी आपका। देख माही पुत्र, तू चाहे सोनी को यहाँ कितना भी बुला ले, पर पुत्र वो यहाँ आएगी नहीं। नहीं ताई जी, वो अगर जिद्दी है तो मैं भी उसकी बहन। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल ही उसे बुलाने चली जाती हूँ और उसे अपने साथ ले आती। थोड़े दिन अलग माहौल में रहेगी ना तो सही और गलत का फैसला ठीक से कर पाएगी। पुत्र, ये गल भी तेरी सही है। ओ, मैं भी तो यही कह रहा था। तो बात तय रही, कल मैं सोनी को लेने जाऊंगी। हाँ पुत्र, तू कल ले आना, हुण सोत जा। जी। चलो जी। तुम किससे बात कर रही थी? किसी से भी तो नहीं। कोई था ना यहाँ पर? नहीं, कोई भी तो नहीं। मुझे लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं देख रही थी। मैंने जीत से बात कर ली है। और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। सच? वो मान गए? हाँ सिमरन, परसों तुम्हारी और जीत की शादी है। अब तो खुश हो ना? लेकिन अब बीता हुआ कल भी सामने आ रहा है। उसका क्या करूं मैं? वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सिर्फ 2 दिन संभालना है मुझे उसे। एक बार फेरे हो जाएं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 2 दिन उसे दूर रखने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।